नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ में ट्रेनिंग सीरीज़ में आपका सबका स्वागत है। लगातार हम अभी तक हमने जो सीरीज़ में देखा कि जो हमने बातें की कि कंपनी के सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज़ होने चाहिए, जो हमने 7 क्राइटेरियाज़ के ऊपर बात की। और आज हम इस वीडियो में जिन क्राइटेरियाज़ के ऊपर RCM को रख के चेक करेंगे, तो ये वीडियो आपको ये बताएगा कि RCM ही क्यों। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां होने के बाद में भी अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं RCM का, तो RCM ही क्यों। अब वही 7 क्राइटेरियाज पे हम अपनी RCM कंपनी को एक के बाद एक रख के देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रही है। तो अपन पहले क्राइटेरिया से शुरू करते हैं, जिसमें अपन ने बात की थी कंपनी की प्रोफाइल। तो कंपनी की प्रोफाइल को देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है और ये हम अपने पहले वीडियोस में अपन बात कर चुके हैं। तो प्रोफाइल के अंदर क्या क्या है प्रोफाइल, तो दोस्तों यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले मैंने रखा है अपने फाउंडर TC छाबड़ा जी को, त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी सोच आज कंपनी को 20-21 सालों से जिस प्रोग्रेस के साथ में कंपनी को आज वो लेके जिस मुकाम तक लेके आए हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस व्यक्ति की सोच और हमारे को सबसे आगे हम उनको रखते हैं। एक लीडर की तरह उन्होंने इस कंपनी को लीड किया है। उन्होंने न केवल इस कंपनी को ग्रो किया है, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को भी ग्रो किया है। तो हम ये मान सकते हैं इस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो सबसे बड़े अपने पहले स्तंभ, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोफाइल के अंदर हमने सबसे पहले उनको रखा है। इसके साथ भी केवल हम उन्हीं को नहीं देखते हैं, इसके अलावा भी हम जब कंपनी को देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या है। आज दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कि कोई कंपनी नई शुरू होती है तो किराए के ऑफिस से शुरू होती है, कितना बड़ा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ RCM की जब हम बात करते हैं तो भीलवाड़ा के अंदर जो उनका हेड ऑफिस है, जो वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं, जो उनका वेयर हाउस है, 17 लाख स्क्वायर फीट के अंदर ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भीलवाड़ा के अंदर है, जिसको हमें अगर घूमना भी पड़े तो 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं आप किस कंपनी के साथ में हैं या किस कंपनी का चयन कर रहे हैं, जो कि अपने में एक बहुत ही विशाल है। साथ ही साथ न केवल ये कि 17 लाख स्क्वायर फीट में सिर्फ भीलवाड़ा के अंदर है, इसके अलावा भी आसाम में, उत्तराखंड में 4.5 लाख स्क्वायर फीट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा भी आप देखें सिक्किम के अंदर, हरिद्वार में और रुड़की के अंदर और भी बहुत सारी जगह हैं जहां हिंदुस्तान के अंदर इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हैं। यानी आप उस कंपनी के साथ में हैं जहां पे अपनी उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। अपने में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और दूसरी हम यहाँ प्रोफाइल की बात करें कि क्या कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन है, क्या कंपनी के ऊपर 1 भी रुपए का उधार है, तो हम यहाँ देखते हैं कि इसके कोई भी शेयर्स नहीं है। जहाँ जिस कंपनी के शेयर्स नहीं होते, लोगों का पैसा उस कंपनी में लगा हुआ नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी का खुद का इन्वेस्टमेंट है, खुद का पैसा है और किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है। तो ये अपने कोई कंपनी की मजबूती बताता है कि कितनी मजबूत कंपनी अपने में ये है। इसके अलावा हम अगर प्रोफाइल की बात करें तो दोस्तों आज के टाइम में 120 डिपो हैं। आप डिपो का आप अंदाजा आप लगाइए, जहां पे आज करीब 8 से 10 करोड़ का सामान एनी टाइम उस डिपो में रहता है। इसके अलावा 120 डिपोज के अलावा अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा छोटी बड़ी दुकानें हैं, जिनको पिकअप सेंटर्स कहा जाता है, वंडर क्विक कहा जाता है। तो ये अपने में एक बयां करती है कि कितना बड़ा वास्ट पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ इनका अपना नेटवर्क है, स्ट्रक्चर है। और जहां पे अगर अपन डायरेक्ट सेलर्स की अगर बात करें, कितने लोग आज के टाइम में RCM कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, कस्टमर कहें या लीडर्स कहें, सबको मिलाएं तो करीब 1 से 1.5 करोड़ के करीब इसमें कस्टमर्स हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो अपने में ये जो प्रोफाइल एक बयां करती है कि कंपनी का जो सबसे पहली चीज़ हम जहां प्रोफाइल कंपनी की देख रहे हैं, तो अपने में बहुत बड़ी बात है। चलिए अब हम अपने दूसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो कि प्लान। तो प्लान हमने पहले
कंसिडर किए थे कि 3 तरीके के कंपनियों के प्लान होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमने बताया था इनकम प्लान होता है, दूसरा हमने कहा था लीडर बेस्ड प्लान होता है, और तीसरा हमने कहा था प्रोडक्ट बेस्ड प्लान होता है। तो दोस्तों अपने आरसीएम के अगर अपन प्लान को अगर माइन्यूटली अगर तरीके से समझें तो हम देखते हैं कि ये एक इनकम प्लान भी है, क्योंकि बहुत बड़ी इनकम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में जा रही है। हम जैसे कहते हैं 45% का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये शो कर रहा है कि एक ये इनकम बेस्ड प्लान है दोस्तों। साथ ही साथ में ये एक लीडर बेस्ड प्लान भी है, क्योंकि इसके अंदर जो लीडर्स का डेवलपमेंट हुआ है और लीडर्स इसको जो लीड कर रहे हैं, आज इतने सालों से कंपनी जो ग्रो कर रही है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान लीडर्स का होता है। तो यहाँ पे लीडर्स को डेवलप किया जा रहा है और वो लीडर्स इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो लीडर्स बेस्ड प्लान है। और साथ ही साथ दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण जिसको मैं कहता हूं कि ये प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, इसके अंदर कई लोग कहेंगे कि आरसीएम के लीडर्स यहां से वहां दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पे लोग फिर भी रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो अगर हम यहाँ पे प्लान की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल वेल बैलेंस्ड प्लान है, क्योंकि इसके अंदर न केवल लीडर्स बेस्ड है, न केवल इनकम बेस्ड है, ये साथ ही साथ प्रोडक्ट बेस्ड है। तो ये एक वेल बैलेंस्ड प्रोडक्ट प्लान है। चलिए यहाँ अब अपन थर्ड कैटेगरी को टच करते हैं। तो थर्ड कैटेगरी में अपन यहाँ देखते हैं कि कस्टमर कैटेगरी क्या है, कस्टमर किस तरीके के कस्टमर को कंपनी ने टच किया है। तो यहाँ दोस्तों ये एक अपना जो मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा टच किया है। हम मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान में अगर हैं तो मिडिल क्लास के लोग हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने मिडिल क्लास को फोकस किया है। तो मिडिल क्लास कस्टमर्स इसके अंदर हैं, और न केवल मिडिल क्लास लेकिन इसके अलावा अपर क्लास के भी इसमें कस्टमर बेस है, और इसके अंदर साथ ही साथ लोअर मिडिल क्लास को भी टच किया है। तो अगर हम यहाँ पे कस्टमर कैटेगरी को देखते हैं तो एक मिडिल क्लास की कैटेगरी को ज़्यादा टच करते हुए इन्होंने अपर क्लास कैटेगरी को भी अपने में समाहित कर लिया है। चलिए इसी कैटेगरी में अगर अपन चौथे कैटेगरी में अगर आरसीएम को रख के देखते हैं तो वो होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सेगमेंट्स है, कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंट्स में हैं। तो यहाँ कंपनी क्लोथिंग के अंदर है, यहाँ कंपनी आप अगर देखें तो ग्रोसरी के अंदर है, इसके अलावा कंपनी के अंदर कॉस्मेटिक्स है, इसके बाद इस न्यूट्रिशन में है, एग्रीकल्चर में है। आप अगर देखेंगे कि जो वास्ट वैरायटी ऑफ कैटेगरीज को इन्होंने टच किया है, तो जो हमारे लिए बहुत ही सहूलियत कर देती है कि ना केवल अपन किसी एक बेस कैटेगरी में काम करते हैं। आप ज़्यादातर दूसरी कंपनीज में अगर देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में तो क्या होता है, केवल एक न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी होती है, या अलग अलग कंपनियां जो सिर्फ प्लास्टिक में काम करती है। तो लेकिन ये आरसीएम अपने में एक संपूर्ण जिसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट के जो सेगमेंट्स हैं, एक वास्ट रेंज उन्होंने प्रोडक्ट्स की टच की है। तो यहाँ हमने प्रोडक्ट सेगमेंट्स को अपन ने चेक किया। चलिए अगले में अपन चलते हैं। तो यहाँ है रेट का कंपैरिजन और क्वालिटी का। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जो प्रोडक्ट बेस है। तो वहाँ पे जब हम जिन कस्टमर्स के पास में जा रहे हैं तो किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं और क्या रेट है उनका। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक बात कहूँगा कि कंपनियाँ जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ होती हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का कॉम्पिटिशन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के साथ में होता है, और वो हमेशा जो भी प्रोडक्ट लेके आती हैं तो उनका कंपैरिजन रेट वाइज और क्वालिटी वाइज जो होता है तो उनके साथ में होता है। लेकिन आरसीएम की जो खूबसूरती है दोस्तों, यहां आरसीएम जो क्वालिटी की अगर बात करती है तो हर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को कॉम्पीट कर सकती है, और जहां पे रेट की बात करती है तो हम रेट एक जो ओपन मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा होता है, जो एक मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा होता है, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, मार्केट में ओपन मार्केट में जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करके भी अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है, हम उनके साथ में भी कॉम्पीट करते हैं और उनकी रेट के बराबर हम अपने रेट्स को लेके आते हैं। तो अपने में एक बहुत बड़ी बात है, जहां पे एक टाटा का नमक से भी कम रेट में हम अपने आरसीएम के नमक और उस क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि रेट वाइज और क्वालिटी वाइज हम कहीं भी किसी भी तरह से कम नहीं है। और
इसी सीरीज में हम आगे अगर चलें तो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि हमारे पास में कुछ इस तरह के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं और नहीं मिल सकते। तो दोस्तों आपके लिए बहुत खुश होने की बात है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में जो न्यूट्रिशन की रेंज है वो पूरी की पूरी जो न्यूट्रीचार्ज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल अपने में एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि दोस्तों मैं न्यूट्रिशन के बारे में आपको ये कह सकता हूं कि आपको इससे महंगे प्रोडक्ट जरूर मिल सकते हैं लेकिन इस क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिल सकते। और न केवल न्यूट्रिशन की यहां बात करें, यहां पे गुड डॉट के प्रोडक्ट्स, गुड डॉट जो कंपनी है हमने पहले भी चर्चा की कि एनिमल लवर कंपनी है, इस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आई है कि हम मीट को रिप्लेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मीट को हम टोटल रिप्लेस कर सकते हैं जहां पे हम स्वाद के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और ना ही हम अपने प्रोटीन से कॉम्प्रोमाइज किए बिना हमें इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। और सबसे अच्छी चीज, ये प्रोडक्ट्स जो गुड डॉट के प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी केवल हिंदुस्तान के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म है जहां से ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं, RCM। और साथ में अगर अपन बात करें एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स में तो जो हेल्थ गार्ड ऑयल है दोस्तों, अपने में एक नायाब इस तरह का ये प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां भी राइस ब्रांड लेके आ रही हैं, लेकिन ये क्वालिटी आपको हेल्थ गार्ड की और राइस ब्रांड की मिलेगी, ये क्वालिटी आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म से मिल ही नहीं सकती है और इस तरह के वाजिब रेट के साथ में। साथ ही साथ में गामा ओरिजिनल जो अभी नया अपने साथ में आया है, 5 से 6 महीने हुए हैं, इतने शानदार उसके रिजल्ट्स हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह की बीपी, शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो हैं हम गारंटी के साथ में हम 3 महीने अगर किसी को भी बोल के देते हैं तो ये प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें कहीं से भी नहीं मिल सकते, केवल और केवल हमें RCM के प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे साथ में हैं तो हम कह सकते हैं कि एक एक्सक्लूसिव ब्रांड हमारे साथ में RCM के साथ में है। और बिल्कुल आखिरी में जो 7th क्राइटेरिया की अपन बात करें, एजुकेशन सिस्टम, तो दोस्तों अपना RCM का यूनिक एजुकेशन सिस्टम, मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अच्छे से अच्छी कंपनी के साथ में इसका कंपैरिजन कर लें, इसको आप बिल्कुल कम नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, आज के टाइम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए इन्होंने अपना जूम एप्लीकेशंस के साथ में योगदान लेते हुए यूट्यूब के ऊपर वीडियोस के साथ में, मतलब टोटल नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम लेके आए हैं। और इसके जो लीडर्स हैं अपने अलग अलग ग्रुप वाइज में भी इनकी होती है, ट्रेनिंग होती है, बहुत शानदार तरीके से ट्रेनिंग होती है। और न केवल अपने लीडर्स की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है प्रोडक्ट्स की बहुत शानदार ट्रेनिंग होती है, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग होती है, गुड डॉट के प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग होती है। तो आपको एक एक प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी। और ना केवल ये, अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में और अच्छी ट्रेनिंग या जो भी जानना चाहें, आप इसी यूट्यूब के ऊपर, इसी में अगर आप पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो विशाल के द्वारा बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत शानदार वीडियोस बने हुए हैं। तो हम प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार एजुकेशन सिस्टम है जो कि हमें सीढ़ी दर सीढ़ी इस RCM में बहुत आगे के लेवल तक हमको लेके जा सकता है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे इस वीडियो में जो हमने बात कही कि क्या RCM को क्यों चुनना चाहिए, क्या RCM में वो सारी काबिलियत हैं, तो हमने एक दर एक सारे पॉइंट्स को लेके इसमें कवर किया। और दोस्तों मैं ये आपको दिल खोल के कह सकता हूं कि RCM जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज ना हिंदुस्तान में है और आने वाले समय में बहुत बड़े मुकाम पे बहुत तेजी से जा रही है। अब इसका साथ हमें बिल्कुल लेके चलना है और बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे और मिलते रहेंगे इसी सीरीज में। अपनी अगली कड़ी में आपके साथ में जल्दी वापस आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।